गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1, संघर्षशील व्यक्तित्व। प्रेमचंद का जूता इसलिए फटा क्योंकि वे लगातार मार्ग में आने वाली चट्टान सदृश बाधाओं को ठोकर मारते रहे। कठिनाइयों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे स्वयं उनसे जूझते रहे, लड़ते रहे, परंतु हार नहीं मानी। कष्टों के सामने पड़ने पर उन्होंने बगले नहीं झांकी, इधर उधर से बचकर निकलने का प्रयास नहीं किया। नंबर 2, अजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद मजबूत आत्मबल के धनी साहित्यकार थे। उनका व्यक्तित्व अपराजय था। कष्टों या संकटों में उन्होंने पराजित होना कभी नहीं जाना। निराशा हताशा के अवसर उनके जीवन में खूब आए, यह तो उनकी पोशाक ही बताती है, परंतु ऐसे में भी उन पर उन्होंने अपने दुख को हावी नहीं होने दिया। फोटो में उनकी नज़रों से झांकती हंसी में व्यंग और उपहास भी है। नंबर 3, आर्थिक तंगी के शिकार। प्रेमचंद ने भी आम भारतीय ग्रामीण की तरह ही आर्थिक तंगी का जीवन गुजारा। कलम का सिपाही बनकर भी वे अपनी आजीविका से इतनी धन संपदा नहीं जुटा सके कि सुविधामय जीवन जी पाते। यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भी उनके पास वही फटे जूते थे। एक जोड़ी साबुत जूते भी नहीं खरीद सकते थे। नंबर 4, मर्यादा प्रियता। प्रेमचंद ने नेम धर्म को, मानवीय संवेदनाओं को एक साहित्यकार के कर्तव्य के नाते खुशी खुशी कष्ट सहकर भी उद्घाटित किया। वे श्रेष्ठ मनुष्य और सच्चे लेखक का प्रतिमान बने। नंबर 5, सहजता और सरलता। प्रेमचंद में बनावट नहीं थी। वे जैसे अपने जीवन में थे वैसे ही फोटो में भी थे। उनकी यही सरलता उन्हें महान बनाती है। प्रश्न 2। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार की क्या वजह हो सकती है? उत्तर: प्रेमचंद के संबंध में उनकी पोशाक को लेकर लेखक के मत बदलने के 2 कारण हो सकते हैं। लेखक की पहली टिप्पणी सामान्य जगत के लोगों के व्यवहार पर आधारित है। आमतौर पर लोग अपने घर में पहनने और ख़ास अवसरों पर पहनने के लिए वस्त्रों में अंतर रखते हैं, परंतु प्रेमचंद सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे इन सबसे अलग हैं। अतः लेखक के मन मस्तिष्क में दूसरी प्रतिक्रिया उठी। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल सहज बने रहे। उन्होंने दिखावटी जीवन कभी नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उनके साथ लागू नहीं होती। पोशाकों में वे बदलते हैं जो अवसरानुकूल आचरण करते हैं। प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। प्रश्न 3। पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा और रहन सहन पर प्रकाश डालिए। उत्तर: प्रेमचंद भारतीय गांवों के एक साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत करते थे। वे युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, फिर भी उनका व्यक्तिगत दैनिक जीवन अत्यंत सादा था। वे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। समाज में उनका अच्छा सम्मान था, फिर भी वे अत्यंत सादा, साधारण, आडंबरहीन जीवन बिताते थे। अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को वे छिपाने का प्रयास नहीं करते थे। वे साधारण धोती कुर्ता और बंडी पहनते थे। उनके जूतों की स्थिति देखकर उनकी हीन आर्थिक स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता था। प्रश्न 4। पाठ में हिंदी लेखकों की स्थिति पर क्या व्यंग किया गया है? उत्तर: पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में हिंदी लेखकों की आर्थिक दुर्दशा पर व्यंग किया गया है। प्रेमचंद जैसे हिंदी के पुरोधा साहित्यकार के फटे जूतों के पीछे छिपे सत्य को लेखक ने बड़ी सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है कि हम प्रशंसा और सम्मान तो बहुत देते हैं, परंतु ऐसे साहित्यकारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करते। सम्मान से आत्मिक शांति मिल सकती है, परंतु पेट तो नहीं भरता। जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन के अभाव में व्यक्ति सदा फटेहाल रहता है। प्रेमचंद से लेकर परसाई तक सबकी आर्थिक स्थिति खराब ही है। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।